नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के साथ मिलकर पिछले 8 सालों से जिस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। वो ऐसे क्रम में बढ़ रहे हैं, उसी क्रम के तहत, उसी योजना के तहत है जो आदिवासी हैं उन्हें सामाजिक समूहों से जोड़ना, उन्हें सामाजिक समूहों से जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ना। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं है कि उन्हें इन आदिवासियों का वोट चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य बहुत ही सराहनीय है कि वह इन्हें राजनीतिक पार्टियों से जोड़ना चाहते हैं, राजनीति में एक उचित दर्जा दिलाना चाहते हैं और ऊपर से एक सबसे अहम मुद्दा है कि वो इन्हें कन्वर्जन से बचाना चाहते हैं। इसी क्रम के तहत आता है द्रौपदी मुर्मू का उम्मीदवार बनना। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, इसी क्रम के तहत आती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी है वोट के लिए कर रही है, बल्कि बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की इसमें बहुत ही गहरी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन ही गई हैं, तो इसका जो राष्ट्रपति वो बन जाती हैं, तो इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा अगले जो 2 चुनाव होने वाले हैं 2 सालों में, उनमें, जैसे कि गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 21.5% आदिवासी जनसंख्या है, जिसमें से 25 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं और यहाँ पर 33 सीटें आदिवासी लोग ले जाते हैं, यानी कि आरक्षित जो है उससे भी ज्यादा सीटें, उससे भी ज्यादा विधायक बनते हैं आदिवासियों में से। आदिवासियों का यहाँ पर कितना प्रभाव है, इसी बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर 14 से 30% आदिवासी जनसंख्या है। 128 सीटें इनके लिए रिजर्व हैं, जिसमें से सिर्फ 35 बीजेपी के हाथ लगती है। तो बीजेपी की बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति कार्यकारिणी मीटिंग जो कि हुई थी हैदराबाद में, उसके हिसाब से वहां पर मीटिंग हुई थी। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही योजना वहां पर पास की। उन्होंने कहा कि जब तक उम्मीदवारी के लिए द्रौपदी मुर्मू अब खड़ी हो गई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हर आदिवासी गांव में जाएंगे, सभा बुलाएंगे और द्रौपदी मुर्मू का प्रचार करेंगे कि देखिए आपके बीच से ही ये द्रौपदी मुर्मू कैसे गई हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठेंगी, वो आगे राष्ट्रपति बनेंगी, राजनीति में आगे बढ़ी हैं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा 21 जुलाई को राष्ट्रपति जब वो बन जाएंगी, शपथ ग्रहण कर लेंगी, उसके बाद उनका फोटो, बाकायदा फोटो भी जो है सरकार द्वारा पारित किया जाएगा। हर गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे और उस फोटो के साथ सभा बुलाएंगे, उस फोटो को लगाएंगे और सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि आपके बीच से ही निकल कर द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में बैठी हैं, राष्ट्रपति बन चुकी हैं, देश चलाने का काम कर रही हैं। तो लोगों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की ये स्ट्रेटेजी है, पर इस स्ट्रेटेजी को, इस जो योजना है, इसको उन्होंने लागू भी किया है। तो द्रौपदी मुर्मू संथाल प्रजाति से आती हैं, आदिवासियों की संथाल प्रजाति से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। सबसे पहले होते हैं गोल्ड, फिर होते हैं भीम, फिर आती है संथाल प्रजाति जो कि संख्या के मामले में आती है, संख्या के मामले में सबसे कम आती है। उसी प्रजाति से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। इसके अलावा इनकी जो संख्या है वो उड़ीसा, झारखंड और बिहार में सबसे अधिक देखी जा सकती है, यहीं पर ये सबसे ज्यादा रहते हैं। संथाल का मतलब, संथाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, संथा प्लस आला। संथा का मतलब होता है शांत और आला का मतलब होता है मनुष्य, शांत मनुष्य। पर जब इनके ऊपर बीत आए, इन्हें जरूरत पड़े, तो ये किसी भी खूंखार प्रजाति से कम नहीं होते, ये खूंखार हो जाते हैं, खूंखार मनुष्य से कम नहीं होते। सन 1855 और 56 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, आंदोलन छेड़ दिया था और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि ब्रिटिश सरकार को वहां इस आंदोलन को कुचलने के लिए सैनिक भेजने पड़े थे। तो यही हुआ, ये कंपनी की ये जो प्रजाति है किसी से कम नहीं है।
सबसे बड़ी खासियत इनकी है किसी भी आदिवासी प्रजाति की कि इनका कोई भी मंदिर नहीं होता। ये प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, नेचर में रहते हैं और नेचर की ही पूजा करते हैं। इनका कोई मंदिर नहीं होता। संथाल 18वीं सदी में, संथाल प्रजाति 18वीं सदी में छोटा नागपुर के पठारी इलाके में आए थे। इसके अलावा फिर आए बिहार में और फिर आए उड़ीसा, फिर बाकी क्षेत्रों में जाकर ये बस गए और इनकी बसावट धीरे धीरे बढ़ती रही। तो ये पहली सरकार है बीजेपी सरकार जो आज इन सभी के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ करने जा रही है। आज तक किसी भी सरकार ने इतना नहीं किया जो करने जा रही है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है, बीजेपी का क्या फायदा है? बीजेपी इससे चुनाव जीतेगी? बीजेपी तो पहले भी चुनाव जीतती ही आ रही थी और आगे भी जीतेगी। बीजेपी का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। बीजेपी बस कन्वर्जन को रोकना चाहती है, कन्वर्जन को रोकना चाहती है, धर्म परिवर्तन को रोकना चाहती है। देखिए, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर जो ये अब पूरी तरह से जो बनने वाले हैं या बन चुके हैं, ये क्रिश्चियंस लोग यहाँ पर बन चुके हैं और ये कन्वर्जन का ही नतीजा है, ये धर्म परिवर्तन का ही नतीजा है। दशकों तक मदर टेरेसा थी जो दशकों तक यही करती रही, भारत में रहकर धर्म परिवर्तन कराती रही। धर्म परिवर्तन जो करते हैं लोग, जो इनकी बातों में आ जाते हैं, वो सबसे अधिक आदिवासी ही होते हैं। ये कमजोरी इन्हें भी पता है कि आदिवासी और जो वंचित वर्ग है वो जल्दी इनकी बातों में आ जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्रिश्चियंस इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्रिश्चियनों की ये स्ट्रेटेजी चल रही है कि वो धर्म परिवर्तन लोगों की कराते रहें, लगातार कराते रहें और वो कर भी रहे हैं। यहीं पर जो आदिवासी जो लोग हैं वो इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। झारखंड में कहा जाता है कि साढ़े 4% ही जो फीसद आबादी है क्रिश्चियंस की है, पर इससे कई ज्यादा आबादी क्रिश्चियंस की वहां पर है, धर्म परिवर्तन से जो बनी है। क्योंकि धर्म परिवर्तन तो ये लोग कर लेते हैं पर इस चीज को छुपा कर रखते हैं ताकि उन्हें आरक्षण मिल सके। क्रिश्चियंस एक स्ट्रेटेजी चला रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर लो पर उसको छुपा के रखो ताकि आपको आरक्षण मिलता रहे और क्रिश्चियंस अपनी आबादी बढ़ाते रहे। तो यही स्ट्रेटेजी के साथ क्रिश्चियंस चल रहे हैं। और एक और स्ट्रेटेजी जो इनकी चल रही है वो है आदिवासियों के खिलाफ, या आदिवासियों में जो ये फैला रहे हैं वो है हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए, सनातन धर्म को छोड़ने के लिए। ये बोलते हैं कि आप एक जो भगवान है उनको पूजिए, अलग अलग मत पूजिए, हर प्रजाति अलग अलग नहीं पूजेगी। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए आदिवासियों का कन्वर्जन कराया जा रहा है। इस चीज का फायदा ये आज से नहीं चल रहा बल्कि बहुत सालों से चल रहा है। बहुत सालों से ये चीजें हमारे भारत देश में इन चीजों की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। सबसे ज्यादा इसमें जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं क्रिश्चियंस, इसके बाद निभाते हैं मोमडन्स। इन सभी की यही स्ट्रेटेजी है कि भारत को कैसे तोड़ा जाए, भारत को हिंदू प्रधान देश से अलग धर्म में कैसे परिवर्तित किया जाए। भारत अभी हिंदू प्रधान देश है, जो है सनातन धर्म का देश है, पर यहाँ पर वो अपना धर्म लागू करना चाहते हैं, इसलिए वो कन्वर्जन करा रहे हैं और ये एक साजिश के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है, धर्म परिवर्तन का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको पता है। क्योंकि जो बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो वो भारत के 3 दिन की यात्रा पर आए थे, 26 जनवरी के मौके पर आए थे 2015 में। तो इसके बाद उनका जो कार्यक्रम था तीसरे दिन सिलीफोर्ड में था, जहां पर उन्होंने भारत की जमकर आलोचना की थी। कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत को ध्यान रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वो क्यों कहा था उसका भी कारण बता देती हूँ। वो कहा था क्योंकि मोदी सरकार ने जो यूरोप, अमेरिका से जो फॉरेन फंडिंग आती थी धर्म परिवर्तन के लिए क्रिश्चियंस के पास, उस पर रोक लगा दी थी और बराक ओबामा ने खूब ट्राई किया था कि उसको मोदी जी हटा दे, पर नरेंद्र मोदी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। और इसके बाद जिस तरह से कार्य इस चीज पर चल रहा है, जिस तरह से इस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं मोदी जी, कितनी फॉरेन फंडिंग है उनको रुकवा दिया है, तो उससे ये पता चलता है कि मोदी जी किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग को
रुकवा कर। इसके अलावा जो इन लोगों में डर है, जो घबराहट है, इसके अलावा जो बेचैनी है, वो देखी जा सकती है। उतनी ही नहीं, उतनी ही बेचैनी इस लिफ्ट लिबरल सिस्टम में भी है। लिफ्ट लिबरल सिस्टम में भी इसकी बेचैनी है कि कैसे सनातन धर्म को अलग किया जाए, सनातन धर्म को कमजोर किया जाए, मोदी जी को कमजोर किया जाए, उनकी वोट बैंक को खत्म किया जाए। तो इसमें वो धीरे धीरे लग रहे हैं। इस इकोसिस्टम ने पूरे भारत में अपने पैर पसार रखे हैं, जड़ें फैला रखी हैं, पर नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे उसको काट रही है। जैसे कि जो अभी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तीस्ता शीतलवाड़ हो या कोई अन्य अपराधी हो, उनको मोदी सरकार धीरे धीरे लपेटे में ले रही है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर करती है, उनके गुनाह निकलवाती है, फिर उन पर शिकंजा कसती है। तो ये जो कार्यवाही है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। देश में मोदी सरकार इस पर खूब जोरों शोरों से काम कर रही है। वहीं द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्हें एक सामाजिक समूह का हिस्सा बनाया जा रहा है। आदिवासियों को भारत के अन्य जो जाति प्रजाति हैं, भारत के अन्य जो लोग हैं, उनसे जोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार बखूबी कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।